उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए उत्तराखंड से दी गई, यानी उत्तराखंड के तमाम जो राज्य आंदोलनकारी थे जिनकी बदौलत उत्तराखंड राज्य प्राप्त करने में हम लोग सफल रहे। मेरे साथ में आज उसी राज्य आंदोलनकारी का एक परिवार है जो उनकी स्मृति में हर वर्ष एक सामाजिक कार्यक्रम करवाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय नंदन सिंह रावत जी, जो एक राज्य आंदोलनकारी थे, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे, जिनकी 5वीं पुण्य स्मृति कल कोटद्वार में मनाई जाएगी। और मेरे साथ में परिवार है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उनके बेटे से, जिनका नाम जगमोहन सिंह रावत है। रावत जी नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका। आपके पिताजी की स्मृति में आप पिछले 5 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा उनके इतिहास के बारे में बताएं। सर, ये पापा जी का इतिहास है, एक बहुत ही संघर्षपूर्ण इतिहास उनका रहा है। बचपन से उनका जो था एक सैनिक परिवार में जन्म हुआ था और धीरे धीरे जब 5 साल के हुए तो उनके फादर की डेथ हो गई थी। उन्हें फिर एक आर्मी के द्वारा एक जमीन अलॉट की गई जो फौजी में रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है इस समय। उसके बाद उन्होंने उसे बेच करके एक नया फार्म खरीदा जो उत्तर प्रदेश हल्द्वानी फार्म में इस समय है। उसके बाद उनका कोटद्वार आना जाना हुआ। कोटद्वार आने जाने से उनका संपर्क कुछ समाजसेवी लोगों से हुआ। धीरे धीरे समाजसेवी लोगों से होता गया कि भाई आप कहाँ रहते हैं, मतलब आप तो गढ़वाली हैं, लगते नहीं है कि आपका वेशभूषा वगैरह एक पंजाबी जैसी है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं एक रावत हूँ, एक गढ़वाली हूँ, एक गढ़वाल मूल का निवासी हूँ। तो धीरे धीरे संपर्क बनता गया। तो जो यहाँ के समाजसेवी लोग थे उन्होंने उनको बताया कि भाई क्या काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं एक कामरेड हूँ और समाज में अच्छे कार्य करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। मैंने अपने इलाके में अपने स्तर से इस प्रकार के जो काम किए हैं, जैसे चौकियां खुलवाई हैं, स्कूलें खुलवाई हैं, पंचायती काम करवाए हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर आप ये सब काम करवाते हैं तो आप गढ़वाल के लोगों के लिए एक कुछ ऐसा काम करें जिससे कि गढ़वाल की पहचान बने। जी, मैं आपको यहीं रोकूंगा। मैं आता हूं उनकी जो बेटी है उनके पास, रजनी रावत जी मेरे साथ में है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में उनसे भी जान लेता हूं कि आप ये जो कार्यक्रम करवाते हैं उनके पुण्य स्मृति में, इससे क्या आप जो समाज है उसको संदेश देना चाहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप अपनी जो स्वर्गीय पिताजी हैं उनकी पुण्य स्मृति में एक सामाजिक चेतना के लिए लगातार सामाजिक कार्य करते हैं। आप थोड़ा सा मुझे, जैसे आपके भाई ने उनके इतिहास के बारे में बताया, आप भी थोड़ा सा अपना पहले पारिवारिक उसका इतिहास बताएं कि आप लोग कितने भाई बहन हैं और कब से आप के दिमाग में आया कि उनकी पुण्य स्मृति में का आयोजन किया जाना चाहिए। हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, हम 7 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटी हूँ और पापा, जब से मैंने होश संभाला है अपने पापा को मैंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए लड़ाई करते हुए ही देखा है। हमेशा वो आंदोलन में ही है जी। और अब मैं ये चाहती हूँ कि हम जो ये स्मृति मनाते हैं पापा की, कि मेरे पापा ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो उनका नाम कहीं गुम ना हो जाए। हम ये चाहते हैं कि उनका नाम हमेशा लोग याद रखें कि उन्होंने कितने काम किए हैं। उत्तराखंड राज्य जो ये राज्य बना है वो आज मैं समझती हूँ ये जो राज्य बना है वो मेरे पापा की बदौलत, और ऐसे ही मेरे पापा जैसे जो जितने भी आंदोलनकारी थे उन सब की बदौलत जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारी की आड़ में तमाम लोग यहाँ पे उत्तराखंड में आज पेंशन भी ले रहे हैं, तमाम सुविधाएं भी ले रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल राजनीति जो राज्य आंदोलनकारी थे उनको कहीं ना कहीं वो पहचान नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। जी आगे। रजनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपके सभी भाई बहन हैं, इस पूरे जो आपका ये आप कार्यक्रम करवाते हैं उसमें पूरे सभी शामिल होते हैं जी। मैं एक बार दोबारा से आपके पास आना चाहूंगा। आप थोड़ा सा और उनके बारे में बताएं, क्या क्या और उनकी उपलब्धियां रही राज्य आंदोलन के समय। सर, उस दौरान जो आंदोलन जिस समय चल रहा था तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर, जो कि उनके साथ आंदोलन में जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी, उनके साथ रह करके काफी बड़ा योगदान लोगों ने दिया था। इवन कहीं भी जहां पे धरना प्रदर्शन होते थे वो अपने खर्चे से, स्वयं के खर्चे से गाड़ियां बुक करवाते थे और उस जगह पहुंचते थे। कहीं रास्ता ब्लॉक हो, कहीं रास्ते का संकट हो। यहाँ पे सबसे पहले एक जो सिद्धबली के पुल का जो निर्माण हुआ था, जो मेन पुल इस समय कालागढ़ पुल है, ये पुल बनने के बाद इसके ठीक सामने कई मोटे मोटे वृक्ष थे जिनके कारण फॉरेस्ट ने बिल्कुल नो एंट्री का उसमें बोर्ड लगा दिया था कि भाई ये पेड़ कटेंगे नहीं। और पुल जो था, करोड़ों का पुल जो था,
बंद पड़ा था। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने खुद सबने मिलकर के वो पेड़ कटवाए और उनके ऊपर मुकदमे चले, वो रास्ता खोला। इसके बाद कोटद्वार टीवी टावर आया था जो कि यहाँ पे लगना था और वो शिफ्ट हो गया था यहाँ से कहीं और, देहरादून चला गया था। उसको उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जाफरा के पास से गाड़ियां वापस बुलवाई और यहाँ स्थापित किया था। ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने उस समय किए थे। बात करना चाहूंगा अब, जब उनका ये 5वीं पुण्य स्मृति कल 26 तारीख को मनाई जाएगी, उसके बाद आप क्या जो समाज को एक चेतना या समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं? यस सर। सर जैसा कि कल उनकी पुण्यतिथि है 5वीं, तो इसमें हम समाज को जो भी गोष्ठी होती है, विचार विमर्श होते हैं, उनमें हम समाज को दिखाना चाहेंगे कि भाई जैसे व्यक्ति जो व्यक्तित्व इनका था, तो उस टाइप के व्यक्ति और उस टाइप का व्यक्तित्व आज भी समाज में व्याप्त होना चाहिए। हम नहीं, वो नहीं रहे भले ही, लेकिन उन जैसा आदमी उनके कदमों पर चलकर उनकी बातों को, उनकी वाणियों को आगे पहुंचाए और समाज में अच्छे अच्छे कार्य करे। बात की जाए उत्तराखंड की या कोटद्वार की अगर बात की जाए, तो जो उनकी सोच थी कोटद्वार को लेकर के, तो उस पे क्या क्या ऐसी चीजें, उनका सपना था कि कोटद्वार के ये चीजें होनी चाहिए थी जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जो आप मांग करते हैं कि सरकार अगर उस पर ध्यान दे तो उसे पूरा करें? सर जैसा कि सबसे पहले उनका था, कोटद्वार के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए उनकी जो अपनी सोचे थी, एक तो सबसे पहले था उनका जो पृथक राज्य बनने के बाद राजधानी गैरसैंण, उनका प्रथम मुद्दा था। बहुत संघर्ष उन्होंने इसके लिए किए थे। उसके बाद चकबंदी उनका मुद्दा था। जल जंगल जमीन में उत्तराखंड सरकार का पूर्ण हक उनका मुद्दा था। बिजली जो टिहरी डैम से जाती है उसकी रॉयल्टी का मोटा परसेंटेज उत्तराखंड सरकार को मिले, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। ऐसे ही बहुत सारे कार्य थे जो कोटद्वार को लेकर के, माला नदी और हरिद्वार से लेकर के कोटद्वार जो रास्ता है उसके लिए उनकी सोच थी कि उसको बनाया जाए। कालागढ़ टू रामनगर और कोटद्वार जो मोटर मार्ग है इसको खुलवाया जाए। जैसे भी हो, तरह तरह के उन्होंने ऊपर पहाड़ दुअड्डा के पास एक गांव पड़ता है, वहां रास्ता अवरुद्ध था, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने खुलवाया। इवन बहुत सारे कार्य उत्तराखंड क्रांति दल ने किए जो कि सरकारें नहीं कर पाई। अभी उनके बाद भी अभी एक वाक्य याद दिलाऊंगा आपको, ये सुकरो मालन पुल जो सामने पड़ता है कोटद्वार के पास, ये भी ध्वस्त हो चुका था, बैठ चुका था। ये भी उत्तराखंड क्रांति दल ने ही खुलवाया। सरकारों ने काफी जोर किया लेकिन नहीं खोल पाई और मैं खुद उसमें सम्मिलित था। तो इस तरह से मेरे साथ में एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का परिवार था जिनसे मैंने बात की। हालांकि ये लोग 7 भाई बहन हैं और अभी 2 लोगों से ही मेरी इनके परिवार से मुलाकात हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो उनकी शिक्षा थी, जो उनकी सोच थी, वो आज भी जीवित रहे, जिसपे आज भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार काम नहीं कर पाई है। चाहे वो राजधानी गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे वो उत्तराखंड मूल निवास का मुद्दा हो, चेकबंदी का मुद्दा हो, तमाम सारी सोच जो राज्य आंदोलनकारियों की थी आज भी उस पर काम नहीं कर पाई है। उत्तराखंड सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से जो राज्य आंदोलनकारी थे, और एक और जानकारी मुझे मिली कि पूरे उत्तर प्रदेश के शासन समय में जब ये आंदोलन हुआ तो एकमात्र परिवार उत्तराखंड से था जिसकी कुर्की के आदेश वहां पे दे दिए गए थे। वो वहां पे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के राज्य आंदोलनकारियों का सपना आज भी अधूरा है, उसको उत्तराखंड सरकार पूरी करे और सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों को या उन आंदोलनकारियों को रहेगी जब उनके सपनों का उत्तराखंड सरकार बना पाए। जी सर। मेरी ओर से भी मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उनकी 5वीं पुण्य स्मृति में।